दोस्तों, दुनिया में ओरियो आया, डाइजेस्टिव आए और ना जाने कितने विदेशी कुकीज आए, लेकिन आज भी जब बारिश होती है और हाथ में चाय का प्याला होता है तो दिल सिर्फ एक ही नाम पुकारता है, पार्ले जी। वो पीला कागज का पैकेट, वो सफेद फ्राक वाली छोटी सी बच्ची और वो बेमिसाल स्वाद जो पिछले 85 सालों से बदला ही नहीं। क्या आप जानते हैं ये बिस्किट अंग्रेजों को जवाब देने के लिए बनाया गया था? क्या आप जानते हैं कि पार्ले जी में जी का असली मतलब क्या है? आज की कहानी उस ब्रांड की जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, जिसने मंदी को मात दी और जो आज भारत का नेशनल बिस्किट बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं द एपिक जर्नी ऑफ पार्ले जी। तो कहानी शुरू होती है साल 1929 में। मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक पुरानी बंद फैक्ट्री को चौहान परिवार ने खरीदा। मोहनलाल दयाल चौहान ने तय किया कि वे यहाँ मिठाइयाँ और टाफियाँ बनाएंगे। उन्होंने जर्मनी से मशीनें मंगवाई, लेकिन मजे की बात यह है कि काम की धुन में वो फैक्ट्री का नाम रखना ही भूल गए। बाद में इलाके के नाम पर इसका नाम पड़ा पार्ले। उस दौर में बिस्किट सिर्फ अमीरों की चीज थी। भारत में यूनाइटेड बिस्किट जैसे ब्रिटिश ब्रांड का राज था। वो बिस्किट महंगे थे और सिर्फ साहब लोग खाते थे। चौहान परिवार के मन में एक बात थी, स्वदेशी अपनाओ। उन्होंने ठाना कि एक तो ऐसा बिस्कुट बनाएंगे जो सस्ता हो, सेहतमंद हो और जिसे हर हिंदुस्तानी गर्व से खा सके। फिर आया साल 1939, जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के आग में जल रही थी। तब भारत की गलियों में एक नया नाम आया, पार्ले ग्लूको। गेहूं से बने ये बिस्किट तुरंत हिट हो गए। ये इतना लोकप्रिय हुआ कि ब्रिटिश सेना ने भारतीय सैनिकों के राशन में भी इसे शामिल किया। आजादी के बाद जब देश बंटवारे के दर से गुजर रहा था, तब गेहूं की कमी हो गई। पार्ले ने कुछ समय के लिए बिस्किट बनाना बंद कर दिया, क्योंकि वे क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अखबारों में विज्ञापन दिया, हम जल्द लौटेंगे। और जब वो लौटे तो उन्होंने जौ यानी बार्ले से बिस्किट बनाकर लोगों की भूख मिटाई। ये था पार्ले का अपने देश के प्रति समर्पण। 80 के दशक तक आते आते बाजार में कई नकली ग्लूको बिस्किट आ गए। हर कोई पार्ले की नकल कर रहा था। तब कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने नाम बदल कर दिया पार्ले जी। शुरुआत में जी का मतलब था ग्लूकोज, लेकिन 2000 के दशक में एक शानदार मार्केटिंग कैंपेन आया और जी बन गया जीनियस। अब बात उस बच्ची की जिसकी फोटो हर पैकेट पर है। लोग कहते हैं ये नीरू देशपांडे हैं, कोई कहता है गुंजन गुंडानिया है, लेकिन सच ये है ये कोई असली बच्ची नहीं है। ये 1960 के दशक में एक कलाकार मगन लाल दहिया द्वारा बनाया गया एक काल्पनिक इलस्ट्रेशन है। यानी पार्ले जी की वो बच्ची सिर्फ एक चित्र है जिसने करोड़ों लोगों का बचपन संवारा है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिसने 25 सालों तक अपनी कीमत नहीं बढ़ाई। 1990 से लेकर 2015 तक पार्ले जी का छोटा पैकेट 5 रुपए का ही रहा। जब चीनी महंगी हुई, गेहूं महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, तो पार्ले ने अपनी कीमत नहीं बढ़ाई, बल्कि पैकेट का वजन थोड़ा थोड़ा कम किया। इसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। आज पार्ले जी दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाले बिस्किट है। हर सेकंड भारत में 4500 लोग पार्ले जी का पैकेट खोल रहे होते हैं। इतनी तो दुनिया की आबादी भी नहीं बढ़ती जितनी तेजी से पार्ले जी बिकता है। लॉकडाउन के समय जब बड़ी बड़ी कंपनियां धराशायी हो गई थी, तब पार्ले जी ने सेल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, क्योंकि ये गरीब का सहारा और अमीर का स्वाद था। पार्ले जी की सफलता की कहानी सिर्फ मुनाफे की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक भारतीय परिवार की जिद की, जो विदेशी ब्रांड्स के सामने झुका ही नहीं। ये कहानी है उस स्वाद की जो कभी बदला ही नहीं। चाहे आप मर्सिडीज में घूमते हो या साइकिल पर, पार्ले जी का पैकेट सबके लिए एक जैसा है। तो अगली बार जब आप चाय में पार्ले जी डुबोएं, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ बिस्किट नहीं खा रहे हैं, आप 85 साल का गौरवशाली इतिहास चख रहे हैं। आपका पार्ले जी से जुड़ा सबसे प्यारा किस्सा कौन सा है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप भी एक जीनियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।